अभी सेलुलर इंजरी वाले टॉपिक पे ही हैं, तो उसमें हमने पहला जो देखा था टॉपिक क्या था, वो हाइपोक्सिया था, जिसकी मुख्तलिफ हमने एग्ज़ाम पढ़ी थी। इसके अलावा हम चलते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, और हम ये देखते हैं कि हमारे पास इन दोनों में फ़र्क क्या है। रिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब है कि हमारे पास कोई भी इस तरह का स्टिमुलस आया है जिसकी वजह से क्या हुआ है, सेल की डेथ काज नहीं हुई। ये जो हमारे पास स्टिमुलस था, ये क्या, अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो दोबारा सेल जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा। लेकिन इसके बरक्स जो हमारे पास इरिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब है कि हमने इस तरह का कोई स्टिमुलस सेल के ऊपर डाला है जिसकी वजह से क्या हुआ है, सेल की मेम्ब्रेन रप्चर होगी और उसकी सेल की डेथ होगी, और अगर हम वो स्टिमुलस रिमूव भी करते हैं तो सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं जा सकता। तो ये हमारे पास फ़र्क है इन दोनों के बीच में। और जो रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी है, इसका जो हमारे पास हाल मार्क है या एंड रिजल्ट क्या होगा, उसमें सिर्फ जो है हमारे पास सेलुलर स्वेलिंग होगी, इसमें हमारे पास मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होगी। इसके बरक्स जो हमारे पास इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी है, उसके अंदर हमारे पास क्या होगी, सेलुलर स्वेलिंग इस हद तक बढ़ जाएगी कि एट द एंड रिजल्ट हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन रप्चर होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, सारा जो सेल का मटीरियल है वो डिसरप्ट होकर बाहर आ जाएगा और सेल की हमारे पास क्या होगी, डेथ हो जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं कि बुक में इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। तो हाइपोक्सिया इम्पेयर्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिजल्टिंग इन डिक्रीज एटीपी, वही बात है जो हमने पहले की है कि जब जाहिर बात है हमारे पास ऑक्सीजन कम होगा तो सेल को ऑक्सीजन कम मिलेगा, उसकी वजह से एटीपी की जो फॉर्मेशन है बाय मीन्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वो क्या होगी, कम होगी। अब लो एटीपी हमारे पास अफेक्ट क्या करेगी, लो एटीपी डिसरप्ट की सेलुलर फंक्शंस इंक्लूड सोडियम पोटाशियम पंप। तो सबसे पहले जो हमारे पास अफेक्ट होगा डिक्रीज एटीपी का, वो सोडियम पोटाशियम पंप के ऊपर होगा। जाहिर बात है ये अब सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो एटीपी डिपेंडेंट काम करते हैं। अगर हमारे पास ये पंप ही काम नहीं कर रहे तो उसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट इन सोडियम एंड वाटर बिल्ट अप इन द सेल। जाहिर बात है सोडियम इन और पोटाशियम आउट नहीं होगा, तो उसकी वजह से हमारे पास जब सोडियम सेल के अंदर होगा तो वाटर को बिल्डअप करेगा सेल के अंदर। दूसरी जो हमारे पास कंडीशन आएगी कि कैल्शियम पंप रिजल्टिंग इन कैल्शियम बिल्डअप इन द साइटोसोल ऑफ द सेल। दूसरी चीज़ क्या होगी, हमारे पास कैल्शियम बिल्डअप हो जाएगा सेल के अंदर। और थर्ड जो हमारे पास क्या होगा, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो है रिजल्टिंग इन टू स्विच टू एनोरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। जाहिर बात है एरोबिक से जब एनोरोबिक में आप जाएंगे तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगी विच रिजल्ट्स इन लो पीएच विद डी नेचर्स प्रोटीन्स एंड प्रेसिपिटेट्स डीएनए। अब एनारोबिक की जो हमारे पास एट द एंड रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, लो पीएच बन जाएगा। लो पीएच की वजह से हमारे पास क्या होगा, वो डी नेचर करेगा प्रोटीन को और प्रेसिपिटेट्स क्या करेगा, डीएनए को। द इनिशियल फेज ऑफ इंजरी इज रिवर्सिबल। अब जो इनिशियल फेज है हमारे पास इंजरी का वो रिवर्सिबल है। द हॉल मार्क ऑफ रिवर्सिबल इंजरी सेलुलर स्वेलिंग। अगर आप हॉल मार्क देखेंगे कि क्या है उसका, तो हमारे पास सेलुलर स्वेलिंग है रिवर्सिबल इंजरी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। साइटोसोल स्वेलिंग results in loss of microvilli and membrane blebbing. Swelling of the rough endoplasmic reticulum results in the dissociation of ribosomes and decreased protein synthesis. अब क्या होगा इस रिवर्सिबल इंजरी का, हमारे पास एक तो माइक्रोविलाई जो है हमारे पास वो लॉस हो जाएगा उनका। मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या होगा, ब्लैब फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ब्लैब का क्या मतलब है कि जो मेम्ब्रेन है उसमें हमारे पास छोटे छोटे क्या होगी, स्वेलिंग वाले, एक जिस तरह आप पैच कह सकते हैं, तो वो फॉर्मेशन हो जाएगी उनकी, ठीक है। और हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर फर्ज के हमारे पास स्वेलिंग होती है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ठीक है। इवेंचुअली द डैमेज बिकम्स इरिवर्सिबल। अब इनिशियल स्टेज में हमारे पास जो डैमेज था वो रिवर्सिबल था। अब जब हमारे पास स्टेज बढ़ गया तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया, वो इरिवर्सिबल स्टेज में चला गया जो कि डैमेज रिपेयर नहीं अब हो सकता। अब इरिवर्सिबल इंजरी का जो हमारे पास हाल मार्क है वो क्या है, मेम्ब्रेन डैमेज। जाहिर बात है जब मेम्ब्रेन हमारे पास डैमेज हो गया, फर्ज के यहाँ से लीकी हो गया, तो बाहर से जितना भी मटेरियल है वो एक तो अंदर आ सकता है और जो अंदर वाला मटेरियल सारा बाहर जा सकता है, तो सेल जो है वो क्या होगा, डेथ हो जाएगी उसकी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज रिजल्ट्स इन साइटोसोलिक एंजाइम लीकेज इनटू द सीरम। जैसा कि हमारे पास कौन से होते हैं, कार्डियक ट्रोपोनिन, सीकेएमबी लेवल्स वगैरह चेक करते हैं। वो क्या होती है इंजरी, वो कार्डियक मसल की इंजरी है या कार्डियक सेल की इंजरी की वजह से हमारे पास वो एंजाइम्स हमें मिलते हैं।
इस तरह अगर फ़र्ज़ किया हम लीवर इंजाइम्स की बात करते हैं, जब लीवर की इंजरी होगी तो वो क्या हो गया, ब्लड में आ जाते हैं, जैसा कि हम देखते हैं AST ALT वगैरह। तो इसी तरह ठीक है। एडिशनल कैल्शियम इंटरिंग इनटू द सेल, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और साइटोक्रोम C लीकेज इनटू द साइटोसोल विच क्या करता है, एक्टिवेट अपोप्टोसिस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम मेम्ब्रेन डैमेज रिजल्ट्स इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम लीकेज इनटू द साइटोसोल विच इन टर्न आर एक्टिवेटेड बाय द हाई इंट्रासेलुलर कैल्शियम। अब जाहिर बात है, हमारे पास जब हाइड्रोलिटिक इंजाइम जो है वो साइटोसोल में लीक करके आ गए हैं, तो वहाँ पे हमारे पास पहले से हमने यहाँ पे बात की थी कि कैल्शियम ज़्यादा होगा जो बिल्डअप इन द साइटोसोल ऑफ द सेल, ये हमने पहले अभी बात की है। तो इसी कैल्शियम के साथ जब वो मिलेंगे तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एक चैन शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, सेल डेथ होगी। द एंड रिजल्ट ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी इज सेल डेथ। ठीक है, तो इसमें एट द एंड रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, सेल डाई। अब यहाँ एग्जांपल के तौर पे इन्होंने हमें दिया हुआ है, जिस तरह कोगुलेटिव निक्रोसिस ऑफ किडनी आ गया है, ग्रॉस अपीयरेंस है, फिर बी में हमारे पास माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस दी हुई है, सी में हमारे पास नॉर्मल किडनी हिस्टोलॉजी फॉर कंपैरिजन। अब ये नॉर्मल है और ये हमारे पास जो है पैथोलॉजिकल है। अब दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक है और ये माक्रोस्कोपिक है। तो ये आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।